कब्र का अजाब का एक ऐसा वाक़या और सच्चा वाक़या आपको बताने जा रही हूँ। इस वाक़ये को पढ़ने के बाद हो सकता है कि आखिरत की फ़िक्र पैदा हो जाए। हज़रत उस्मानी घानी रज़ियल्लाहु अन्हु किसी कब्र के पास से गुजरते तो बेतहाशा रोया करते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक आँखों के आंसू से तर हो जाती थी। किसी ने पूछा, हजरत ऐसा क्यों है? आपने फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम में से एक गड्ढा है। इसीलिए मैं रोता हूँ कहीं कब्र हमारे लिए जहन्नम का एक गड्ढा ना बन जाए। कब्र का अजाब बहुत सख्त होता है और कब्र पहली मंजिल है। अगर कब्र की मंजिल आसान हो गई तो बाकी मंजिल भी आसान है। कब्र का अजाब बरकाक है। कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे वाक़या दुनिया वालों के सामने ज़ाहिर फरमाता है जो दुनिया वालों के लिए सबक हासिल करने का जरिया बन सके। इसलिए हमें ऐसे वाक़यात सुनकर इबरत हासिल करनी चाहिए। वाक़या यूपी के किसी ज़िले का है। हुआ ये था, किसी साहब का इंतकाल हुआ था। फिर लोगों ने दफनाने के लिए उनको कब्रिस्तान ले जाया गया। जब कब्र में रखने की प्लानिंग चल रही थी, जो शख्स सिरहाने की तरफ खड़े हुए थे, जब वो थोड़ा झुके तो उनके जेब से कुछ कागज़ निकलकर कब्र में गिर गए। फिर उन्होंने सोचा, मैं इसको उठा लूँगा, पहले मिट्टी और दफनाने पतरे वगैरह काम हो जाए। पतरा अपने सिरहाने की तरफ लगाने से पहले कागज़ को उठा लूँगा, ये सोचकर उन्होंने उठाने में देर कर दी। मैयत को दफनाने की पूरी तैयारी हो गई, पतरे भी लगा दिए गए। तब उनको ध्यान आया, ओह, मेरे ज़रूरी कागजात जो जेब से गिर गए उसको तो मैं उठाया ही नहीं पाया। फिर उन्होंने लोगों से कहा, मेरे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कागजात हैं जो सिरहाने की तरफ गिर गई थी। अगर नहीं उठा पाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी और करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाएगा। मुझे वो कागजात उठाने दो। लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इख्तिलाफ़ किया। अब ये कैसे पत्थरे भी लग गए और मिट्टी पड़ने की तैयारी हो रही और आप ऐसी बात कर रहे हो। बट उन्होंने भी बहुत इसरार किया और कहा, बहुत ही ज़रूरी है। फिर वहाँ के मुफ्ती साहब से पूछा गया कि ऐसी ऐसी बात है तो क्या करना चाहिए। तो मुफ्ती साहब ने कहा, सिरहाने की तरफ का पतरा उठा के अपने कागजात उठा लीजिए। फिर उन्होंने लोगों को ये मसला बताया तो उन लोगों ने कहा, ठीक है। फिर जिस सिरहाने जो पतरा लगा हुआ था और उनको अंदाज़ा था कि मेरा कागजात इस तरफ गिरा होगा, उन्होंने सिरहाने का पतरा हटाया और हाथ डालकर अपने कागजात को निकाला। जिसे ही उन्होंने सिरहाने का पतरा उठाकर हाथ डाला जहाँ पे उनके कागजात गिरे हुए थे, चीखते हुए अपना हाथ निकाला, हाय मेरा हाथ जल गया, हाय मेरा हाथ जल गया। बहरहाल उन्होंने पर्ची निकाल लिया लेकिन वो हाथ जल गया। हाथ जल गया, इतनी शिद्दत की तकलीफ़ में मुब्तला हो गए। लोग भी हैरान हैं कि न हाथ में आग लगी हुई न हाथ जले हुए नज़र आ रहा है, बट वो चीख रहा, मेरा हाथ जल गया।
इतनी तकलीफ में हो गए, उनको चरपाए पे लिटाकर घर तक ले जाया गया। फिर घर में हाथ धुला, उसके बाद क्रीम वगैरह लगाया गया। लोग भी हैरान हैं कि ना हाथ जला हुआ नजर आ रहा है, और उनसे पूछा जा रहा है तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसी तकलीफ़ हो रही है जिसको मैं बयां ही नहीं कर सकता। मेरे हाथ में आग लगी हुई, मेरे हाथ जला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में आग के अंगारे लिपटे हुए हैं। 1 घंटे तक उनकी तकलीफ़ कम नहीं हुई तो लोगों ने पास में एक डॉक्टर के पास ले गए, जो डॉक्टर बहुत नेक दीनदार डॉक्टर था। फिर उन्होंने हर चीज़ का चेकअप कराया, उसके बाद हर चीज़ का मुआयना किया। फिर उन्होंने कहा, हर चीज़ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 3 दिन तक उसी मुसीबत में मुब्तला रहे। फिर 3 दिन के बाद वो इंतकाल फरमा गए। मेरे अजीज भाई बहनों, इस वाक़या को पढ़ने का मकसद ये है कि अल्लाह का अज़ाब कब्र में कितना सख्त है कि आधा हाथ अंदर गया था और उनकी कैफियत ऐसी हो गई कि वो बेचैन चीख पुकार बेकरार, उनकी तकलीफ़ हद से ज़्यादा थी और 3 दिन बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह का अज़ाब कब्र में कितना सख्त होगा और हमें इस वाक़ये को पढ़ने के बाद अंदाज़ा करना चाहिए और कब्र के अज़ाब से बचने की फ़िक्र करनी चाहिए। कब्र के अज़ाब से बचने की फ़िक्र कीजिए, कब्र के अज़ाब से बचने की तैयारी कीजिए। मेरे अजीज भाई बहनों, ऐसे वाक़यात जो ज़ाहिर होते हैं, हम लोगों के लिए सबक और इबरात हासिल करने का जरिया है कि देखो मेरे बंदे, और आखिरात की फ़िक्र करो। आप सोचिए तो कब्र का अज़ाब कितना सख्त होगा।